दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया, सबको निमंत्रण दिया, देवता गंधर्व यक्ष सबको। 3 को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी सबको निमंत्रण दिया। अब जब सारे देवता, देवताओं की स्त्रियां सज धज कर गान करते हुए, नगाड़े ढिंढोरा पीटते हुए जब चले दक्ष के यज्ञ में, तो ये देवता भी कम नहीं भाई। जब जा ही रहे थे तो रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कैलाश के ऊपर से ही आकाश मार्ग से जा रहे हैं। रास्ते तो बहुत सारे हैं। जैसे कोई आपका बड़ा प्यारा होता है, बहुत मित्रता होती है, तो उस मित्रता को देखकर कई लोगों को जमता नहीं है कि इसकी इतनी मित्रता का है। लेकिन मान लो कभी उस 2 मित्रों में झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई, और किसी एक मित्र के यहाँ कोई विवाह शादी फंक्शन पड़ा, उसने सबको बुलाया, अपने मित्र को नहीं बुलाया, तो वो जो तीसरा होता है वो विवाह शादी फंक्शन में जाने से पहले इनके घर जाता है, और महाराज हमको तो बुलाए हैं, आज निमंत्रण है, आप नहीं चलोगे क्या? आपको नहीं बुलाया? अरे अरे तो बड़ा गलत काम की, कम से कम आपको तो बुलाना चाहिए था, ये बहुत गलत है। यहां इसे कहेंगे, और जहां घर से बाहर निकले तहां मन में कहेंगे देखो बड़े हितैषी बनते थे। ये मानव का स्वभाव है। देवता निमंत्रण तो मिला दक्ष के द्वारा, चले जा रहे हैं, लेकिन कैलाश के आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। मां सती बैठी थी, मां ने देखा, अरे देवता और देवताओं की स्त्रियां सज धज कर, गोस्वामी जी लिखते हैं वे चुपचाप नहीं जा रहे थे, गाना बजाना करते, गान कर रहे विविध विधि गान, कई प्रकार से गाना बजाना गाते, किलकारी करते। अच्छा जा भी रहे थे तो चुपचाप चले जाते, लेकिन नहीं। मां सती ने देखा, भगवान शिव से कहा कि प्रभु ये इतनी बड़ी बारात देवताओं की सब सज धज कर कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा ये दक्ष जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसी में निमंत्रण है, सब जा रहे हैं। मां सती ने कहा बाबा अगर मायके में मेरे इतना सुंदर यज्ञ है तो आप अनुमति देते तो मैं भी चली जाती। भगवान शिव ने कहा सती चली तो जाती, लेकिन एक बार ब्रह्मा की सभा में आपके पिता दक्ष हमसे कुछ बुरा मान गए थे, जिसके कारण वो अब तक हमारा अपमान करते रहते हैं, और इसीलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया, और जहां निमंत्रण ना मिले वहां जाना नहीं चाहिए, इसलिए सती तुम मत जाओ। मां सती ने कहा भोले बाबा ये बात तो सही है कि जहां निमंत्रण ना मिले वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और मायके में, इन 4 जगहों पर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, शास्त्र कहता है। भोलेनाथ कहे बात तो तुम ठीक कह रही हो, इन 4 जगह बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी इन 4 जगहों में अगर ये चारों में से कोई तुम्हारा विरोध मानता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। बार बार भगवान शिव समझाएं, लेकिन मां सती मानती नहीं थी, जिद कर बैठी। तब भगवान शिव ने अनुमति दे दी, अपने गणों को बुलाकर मां सती के साथ भेज दिया कि जाओ। अब मां सती चली, और ज्यों ही मां सती यज्ञशाला में पहुंची, वहां देखा सारे देवताओं का भाग लगा था, लेकिन ईशान कोण भगवान शिव का स्थान खाली। अपना अपमान तो मां सती ने सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने पति भोलेनाथ भगवान शिव का अपमान मां सती से सहन नहीं हुआ। अत्यंत क्रोध आया। गोस्वामी जी लिखते हैं विराट स्वरूप मां सती ने धारण किया, मां के केश खुल गए, लंबी लंबी श्वासें मां सती लेने लगी, आंख की पुतरियां आग के गोले के समान धधकने लगी। अब सारे जो वहां के यक्ष गंधर्व देवता सब हाथ जोड़ के मां को क्षमा मैया क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मां सती का क्रोध इतना था कि मानो लगता था कि आज मां सबको विध्वंस ही कर देंगी। सब डर के मारे पहुंचे मां सती से, मैया क्षमा कर दो, मैया क्षमा कर दो। मां सती ने कहा तुम सभी सभासदों भगवान शिव का अपराध कियो। सबको डांटने लगी, सबको डपटा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सबको डांटा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, ए सभासदों सुनो, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन लोगों ने भी
सो फल तुरत लहब सबका हो। सबको फल मिलेगा। भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता हो। मेरे पिता भी पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असि मर्यादा। काटी तासु जीव जो बसाई, और श्रवण मोदिनत चलिए पराई। सुनो सुनो, मां सती कह रही हैं कि हे सभासदों, जिन लोगों ने भी भगवान शिव की निंदा कही है और सुनी है, सबको तुरंत फल मिलेगा। और मेरे पिता जिन्होंने भगवान शिव का अपराध किया है, वो भी भली भांति पछताएंगे। मां सती कहती हैं, संत शंभु श्रीपति, संतों की, गुरु की, भगवान शिव की, भगवान की, शास्त्र और धर्म की जो निंदा करता है, उसका क्या करना चाहिए? मां सती कह रही हैं, काटी तासु जीभ जो बसाई। मां सती कह रही हैं, माता पिता गुरु धर्म भगवान की जो निंदा करे, अगर बस चले तो उसकी जीभ काट लो। क्या काट लो? बोलो ना, मैं नहीं कह रहा हूं, मां सती कह रही हैं। क्या कह रही हैं? उसकी जीभ काट लो। लेकिन कब? जब तुम्हारा बस चले। कहीं भी मत लड़ जाना, पता चला तुम ही कटा के आ जाओ। हर जगह झगड़ा भी नहीं करना है। काटी तासु जीभ जो बसाई, बस चले तो उसकी जीभ काट लो, और बस ना चले तो कान बंद करके वहां से भाग जाओ, लेकिन निंदा सुनो मत। काटी तासु जीभ जो बसाई, श्रवण तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चले पराई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जगदाता मां महेश पुरारी, जगदाता मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके। मां को क्रोध आया, विराट स्वरूप धारण किया। सबने क्षमा मांगी कि मैया हमें कुछ मत करना, गलती हो गई। मां ने कहा, चिंता मत करो, इस शरीर ने, मेरे शरीर ने ही भगवान शिव का अपराध किया है, और भगवान शिव ने मेरे इसी शरीर को त्यागा है, और जिसने मेरे भोलेनाथ का अपमान किया वो मेरे पिता हैं, और उन्हीं के रक्त से मेरा ये शरीर है। तो मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी, और किसी को मैं दंड नहीं दूंगी। अस कही जोग यगनु तनु धारा, अस कही जोग यगनु तनु धारा, सकल जगत मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। ऐसा कह के मां सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में नष्ट कर दिया।